नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फैक्टो न्यूज़ 24/7 पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है 18 महीने के डीए को लेके। सरकार नहीं देगी 18 महीने का डीए। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र कर्मचारी पेंशनों को तगड़ा झटका। दोस्तों, हम इस पर चर्चा करेंगे पूरे प्रूफ के साथ और हम आपको पूरी न्यूज़ समझाएंगे क्या है ये। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे न्यूज़ को। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18% डीए-डीआर रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम, स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 मई के डीए का एरियर कर्मियों का हक है जो कि देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कर्मियों को पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए और डीआर का एरियर जारी किया जाए। और दोस्तों, राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सदन में यह सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों का कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए डीआर के एरियर का भुगतान जारी करने के लिए सक्रिय है या नहीं है। तो दोनों सांसदों ने पूछा, अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है तो उसका क्या कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस साल डीए-डीआर जारी करने के लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डीए-डीआर को रोका गया था। तब सरकार वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएम सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस बात प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में उक्त भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लेते। भारत पेंशन समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन जेएनसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरे मांगे शामिल है लगातार उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों के कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए-डीआर के भुगतान के लिए प्रदर्शन किया है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 महीने के डीए एरियर भुगतान के लिए पत्र लिखा गया था। इस बात पर वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया। कर्मचारी संगठनों ने इस विषय में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील, केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय स्टाफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए और एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34 लाख हजार करोड़ से अधिक की डीए-डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए-डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना चाहिए। और दोस्तों, ये कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है और केंद्र ने 2020 के प्रारंभ के कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों को और पेंशनों के डीए-डीआर को रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाव दिए थे। इनमें से एरियर का एक मुक्त भुगतान करना भी शामिल था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब, कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की थी कि कर्मचारी को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा।
उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 में और जुलाई 2021 के बीच में डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई में 2021 महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने का बकाया 3 किस्तों का पैसा देने को पर सरकार चुप हो गई थी। तो दोस्तों ये थी न्यूज़, आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और दोस्तों जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेटेस्ट खबर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सैनिक वेलफेयर से जुड़ी भी खबर को लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।